ठीक है। तो प्रॉब्लम ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम ए में दिया हुआ है, बेसिकली हमें एक सीक्वेंस दिया रहेगा एल और आर का। तो एल मतलब वो समझा है कि एक लैंप है जो क्या करेगा, अगर लैंप वो ith इंडेक्स पे है तो 1 से लेके i-1 तक जितने भी पोजीशंस है उन सबको वो इल्यूमिनेट कर देगा अगर वो इंडेक्स में एल हुआ, और अगर उस इंडेक्स में आर हुआ तो i+1 से लेके n तक सारे पोजीशंस को वो इल्यूमिनेट कर देता है। तो अभी हम लोग को बताना है कि क्या जो ऑलरेडी गिवन जो हमें मतलब सीक्वेंस है उसके हिसाब से सारे जो पोजीशंस है वो इल्यूमिनेट हो रहे हैं कि नहीं, एटलीस्ट बाय वन लैम्प। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमें एटमोस्ट वन ऑपरेशन करना होगा जिसमें हम लोग दो एडजेसेंट इंडिसेस को स्वैप कर देंगे उनके मतलब कैरेक्टर्स को, और फिर बताना है कि उससे जो है जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है कि नहीं। तो टेस्ट केस में अगर देखें हम लोग, तो जैसे कि ये वाला टेस्ट केस है इसमें एल एल आर एल एल आर है। तो ये वाला जो इंडेक्स है ये इन सभी को सेकेंड इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स के सारे पोजीशंस को नहीं, ये तो एल है तो ये किसी को भी इलिमिनेट नहीं कर रहा है। तो ये वाला इंडेक्स इसको इलिमिनेट कर रहा है, ये वाला इंडेक्स इन सबको इलिमिनेट कर रहा है, इन सबको इसके राइट पे जो जो है। तो अगर हम लोग अभी देखें तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली देखना है सबसे पहले कि एक R, L पेयर हमें कहीं पे भी मिल रहा है कि नहीं। अगर हमें मिल जाता है तो वो हमेशा जो है सारे इंडिसेस पे मतलब वो सारे इंडिसेस को इल्यूमिनेट कर रहा होगा। वो आई मीन ये वाला पेयर जैसे यहाँ पे RL मिला तो R जो है इसके राइट के सारे इंडिसेस को इल्यूमिनेट कर देगा, L जो है इसके लेफ्ट के सारे पोजीशंस को इल्यूमिनेट कर देगा। तो ये वाला पेयर अगर हमें मिलता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग रिटर्न 0 कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें कोई भी इसमें ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, जैसे कि अ, इसमें तो हमें मिल रहा है वैसे इसमें भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये वाला एग्जांपल जिसमें सिर्फ R और L दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उस RL पेयर को पकड़ेंगे और इसको हम लोग स्वैप कर देंगे। तो L यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट में और R यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिर हम लोग के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देगा। सॉरी ये RL पेयर था, LR पेयर को इसको हम लोग स्वैप कर देंगे तो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर देगा। लेकिन जो LL होगा इसमें एक भी R नहीं है, तो ये कभी भी जो है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो बस यही थे कुछ केसेस, तो उसके बेसिस पे हम लोग कोड लिख सकते हैं। तो मैं सारे इंडिसेस को मैं आइटरेट कर रहा हूँ और सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक मैं आइटरेट कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मुझे R, L ये वाला पेयर मिल रहा है कि नहीं। अगर वो मुझे मिल जाता है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, यानी कि मुझे कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो अगर मुझे L, R ये वाला पेयर मिल जाता है तो मुझे क्या करना है कि उस इंडेक्स को बस स्वैप करना है। यहाँ पे मैंने 0 बेस इंडेक्सिंग लिया है इसलिए मैंने i+1 यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, तो उससे मेरा काम हो जाएगा। और अगर मुझे ये दोनों में से कोई भी नहीं मिलता मेरे स्ट्रिंग में तो फाइनली मैं -1 रिटर्न कर देता हूँ। तो यही था बस प्रॉब्लम है। आ, ओके भाई, में मूव कर सकते हैं। सबने यही किया। ठीक है, तो नेक्स्ट बी एक्सप्लेन कर लो। हाँ, स्किन से हेल्प आ गई, स्किन से हेल्प आ गया। नहीं अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। भैया मेरा नहीं होगा शायद, नेट स्लो है थोड़ा, बहुत स्लो। अच्छा अच्छा, ठीक है कोई नहीं, मैं बी एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। अच्छा बी वरना मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है कर दो। भैया स्क्रीन शेयर हुआ क्या? हाँ हो रहा है। हाँ तो भैया हम लोग का अच्छा ये डी है।
तो हम लोग का क्वेश्चन में इधर बोला है कि हम लोग को एक एरे दिया हुआ है S1:Sn और ईच एलिमेंट कुछ भी इंटीजर हो सकता है डिफरेंट फ्रॉम 0 और हम लोग को ऐसे मतलब कंस्ट्रक्ट करना है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। जैसे कि मतलब हर कोई एडजेसेंट एलिमेंट्स का सम पूरा एरे का सम से इक्वल हो। तो ये इनिशियली एन अगर इवन हो तो देखने से ही पता चल जाता है कि अगर हम लोग टोटल सम 0 रखे तो 1 -1 1 -1 और 1 -1 करके मतलब असाइन कर दे सकते हैं ताकि 1 + -1 0 हो और टोटल एरे का सम भी हमेशा 0 ही होगा। तो वो हम लोग एन इक्वल टू इवन के लिए इजीली कर दे सकते हैं। अब बात आता है कि जब एन इक्वल टू ऑड्स आता है, एन इक्वल टू ऑड में जब आता है तब हम लोग का इधर जैसे एन इक्वल टू ऑड है, देन हम लोग का सपोज हम लोग का एरे 5 साइज का एन इक्वल टू 5 है, एन इक्वल टू 5 के लिए 1 2 3 4 5। तो हम लोग को ऐसा करना है कि 1 + 2 इक्वल टू होगा आपका 1 + 2 + 3 + 4 + 5 के साथ। तो इसका मतलब 3 + 4 + 5 इक्वल टू 0 होगा। ऐसा करके हम लोग और देख सकते हैं कि 1 + 4 + 5 इक्वल टू 0 होगा। देन हम लोग दे सकते हैं कि 1 + 2 + 5 इक्वल टू 0 होगा। और लास्ट में हम लोग देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 इक्वल टू 0 होगा। अभी हम लोग पहला इन दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं कि 1 और 3 हमेशा इक्वल होना चाहिए। सेकेंड वाले से निकाल सकते हैं कि 2 और 4 हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इस वाले से निकाल सकते हैं कि 3 और 5 हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो इससे हम लोग बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A5 और A2 इक्वल टू A4। और अभी अगर जब हम लोग ये एस्टेब्लिश कर चुके हैं देन हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि A3 + A4 + A5 इक्वल टू 0 और A3 और A5 ऑलरेडी इक्वल है तो A4 इक्वल टू -2 ऑफ A3। अगर A3 को हम लोग ऐसा कुछ K पकड़ ले तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू -2 K। तो हम लोग ये बेसिकली ये ऐसा देख सकते हैं कि A4 इज इक्वल टू -2K। और ऐसा हम लोग 5 के लिए देखें, बाद में जब 7 के लिए देखेंगे देन हम लोग का ऐसा आएगा कि A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू A5 इक्वल टू A7 और A2 इक्वल टू A4 इक्वल टू A6। और जब हम लोग इसका इक्वेशंस लिखने जाएंगे देन हम लोग का ऐसा होगा कि A1 + A3 प्लस ये ऊपर से A3 + A4 + A5 + A6 + A7 इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए क्योंकि 2 3 हम लोग कैंसिल आउट कर चुके हैं। और ऐसा करने से हम लोग देख सकते हैं कि इधर ऑड इंडिसेस वाले 1 3 5 है, 3 है और इवन वाले 2 है। तो बेसिकली हम लोग का ऐसा आएगा कि 3 इंटू अगर हम लोग ऑड इंडिसेस वालों को K पकड़ते हैं A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू ऐसा K अगर पकड़ा तो हम लोग का आएगा कि 3 इंटू K इज इक्वल टू, और इवन इंडिसेस को कुछ और पकड़ लेते हैं, A2 इक्वल टू A4 इक्वल टू E पकड़ लेते हैं, 3K + 2E इज इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि जो इवन इंडिसेस में होगा वो हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं 3K इज इक्वल टू -2E। तो इसको हम लोग सिंपली इक्वेट करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 और 2 का LCM बेसिकली LCM नहीं मतलब 3 और 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन तो 3 इंटू 2 और इक्वल टू -2 इंटू 3 ऐसा करके हो जाने से हम लोग का वो हो जाएगा 2 इंटू ई। ऐसा करके हम लोग अगर K और E पकड़ ले तो हम लोग ऐसे करके इक्वेट कर दे सकते हैं। तो हम लोग इधर इसीलिए बेसिकली इधर कोड ऐसा है कि अगर n इवन है तो हम लोग इधर 2 -2 इधर 1 -1 देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर n इक्वल टू ऑड है तो हम लोग बेसिकली करेंगे कि अगर I मॉड्यूलो 2 अगर इवन हुआ देन 1 - वेल हम लोग वेल इनिशियली एक n/2 करके स्टोर कर देंगे n/2 और ये होगा वेल ऐसे करके 1 - वेल वेल और लास्ट में एक 1 - वेल आउटपुट कर देंगे। जैसे हम लोग का अगर टेस्ट केस हुआ कि 4 और 5 देन हम लोग का आउटपुट कुछ ऐसे आएगा 4 के लिए। अच्छा 4 के लिए सिंपल 2 - 2 ऐसे करके आएगा और इसके लिए 5 के लिए -1 2 -1 2 ऐसे करके आएगा। अगर सपोज ये 7 हुआ तो
हम लोग का ये आएगा आपका -2c 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 -2। तो इधर देख सकते हैं कि इधर इन दोनों का -2 और c 1 होगा, और इधर अगर टोटल किया तो -2 इंटू -2 -3 इंटू c और c इंटू c 9। तो वैसे करके हम लोग का मिल जाएगा -2 इंटू 4 और c इंटू c 9, तो वो 1 आ जाएगा। तो यही था बी का सोल्यूशन। हाँ, मेरा अप्रोच भी ऑलमोस्ट सेम मतलब सेम ही था। मैंने बस 2 -3 2 -3 वैसा प्रिंट हो रहा था, तो उससे भी सेम ही आ जाता है। हाँ, उससे भी सेम ही आएगा। हम्म। हाँ, और किसी का कोई दूसरा अगर अप्रोच हो तो बता सकता है। ओके, देन सी पे मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ भैया। ओके, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक एरे दिया होगा, और हमें उसमें ऐसा कुछ करना है कि जिससे एक एरे दिया होगा n साइज का, और उसमें एक नंबर दिया होगा हमें m। तो ये नंबर बेसिकली एक इंडेक्स मीन कर रहा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। वो ऑपरेशंस क्या है हम उसमें बात पे आते हैं, बट उन ऑपरेशंस के बाद हमें ये एस्टेब्लिश करना होगा कि जो A1 से लेके AM तक जो प्रीफिक्स सम है, मतलब m तक इंडेक्स m तक जो प्रीफिक्स सम है उस एरे में, दैट इज द लीस्ट प्रीफिक्स सम पॉसिबल इन दैट होल एरे। यानी कि बाकी कोई भी इंडेक्स तक तुम अगर प्रीफिक्स सम लेते हो तो वो उससे बड़ा या फिर उसके समान ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो हमें ऑपरेशंस क्या करने थे? ऑपरेशंस ये था कि हमें कोई भी इंडेक्स पकड़ना है i, और फिर उसको बस निगेट कर देना है। यानी अगर वो 5 हुआ तो वो -5 बन जाएगा, -5 हुआ तो वो 5 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशंस हमें मिनिमम टाइम्स करना है ताकि ये वाला जो कंडीशन है ये एस्टेब्लिश हो सके। तो वो कितने मिनिमम टाइम्स हमें ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो वही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली हमें वही प्रिंट करना है, उसका वैल्यू। तो इसका मैं कुछ इंट्यूशन जो है, जो मुझे लगा, वो मैं थोड़ा अभी डिस्कस करता हूँ, जेनरिक आइडिया। तो 1 -2 3 -5 -3 4। इसका अगर हम लोग प्रीफिक्स सम लेंगे तो 1 -1 2 -3 -6 -2। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं, सपोज ये मेरा इंडेक्स वाला एक्सिस है और ये मेरा प्रीफिक्स सम का वैल्यू है। तो इंडेक्स 1 पे मुझे मिलेगा, ये इंडेक्सेस है और ये एरे है। ये इंडेक्स 1 2 3 4 5 6, इंडेक्स 1 2 3 4 6। तो 1 पे 1 है, then -1, then 2 -3 -6, then -2। ठीक है। तो इसको अगर मैं कर्व ऐसा बनाता हूँ तो कुछ ऐसा होगा।
ठीक है। तो इस एग्जांपल पे हम लोग अभी नहीं काम करेंगे, हम लोग और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो मैं अभी एरे ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं बस इसी प्रीफिक्स सम का बेस्ड एक कर्व में यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, और फिर उससे हम लोग समझेंगे। तो मान लो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और ये मेरा इंडेक्स यहाँ तक जा रहा है, मान लेते हैं ये इंडेक्स n है, और ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो, मानते कि ये वाला मेरा mth इंडेक्स है, तो अगर ये मेरा mth इंडेक्स है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो मेरा y का वैल्यू है, वो मेरा प्रीफिक्स सम एट m होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो वैल्यू होगा, ये सबसे छोटा वैल्यू होना चाहिए, यानी ये जो यहाँ पे डिप आ रहा है, ये डिप सबसे लोएस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मुझे ऑलरेडी उससे छोटा एक डिप यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि उससे भी गहरा एक डिप मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो मैं इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकता हूँ? तो अभी हम लोग क्वेश्चन में तो ऐसा बोला गया था कि हमें नंबर्स को निगेट करना है, एआई को हम लोग को माइनस एआई बनाना है, बट हम लोग इसको थोड़ा जनरल सेंस में समझते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग इस प्रीफिक्स मतलब इस प्रीफिक्स सम के प्लॉट को हम लोग आइदर किसी इंडेक्स पे प्लस एक्स कर सकते हैं, सम पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर माइनस एक्स कर सकते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे इस पे कन्वर्ट होता है। तो जैसे कि अभी मैं इस पे बोल रहा था कि mth इंडेक्स पे जो वैल्यू है, दिस इज नॉट द लिस्ट वैल्यू दैट वी कैन गेट, वी आर ऑलरेडी गेटिंग अ मिनिमम वैल्यू। कर सकता हूँ, तो देखते हैं। तो मान लो ये वाला इंडेक्स, सपोज ये वाला इंडेक्स मेरा इंडेक्स 5 है सपोज। अब मान लो मैं इंडेक्स 3 पे एक पॉजिटिव वैल्यू x ऐड करता हूँ, तो उससे इस प्लॉट पे इफेक्ट कैसे करेगा? तो बेसिकली ये प्लॉट जो है, पूरा प्लॉट जो है, ये बस बाई x अमाउंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अ, इसको ड्रॉ करने की आई थिंक नेसेसिटी तो नहीं है, बट कुछ इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मैंने 5 से पीछे किसी भी एलिमेंट पे मैंने कोई चेंज किया, जैसे यहाँ पे मैंने इसको प्लस एक्स कर दिया, तो ये वाला जो डिप है और ये वाला जो डिप है, इन दोनों के बीच पे जो रिलेटिव डिफरेंस है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा। और अगर मैं यहाँ पे प्लस एक्स ना करके माइनस एक्स पे करता, तो सिमिलर चीज ही होता, बट ये सिर्फ यहाँ पे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो इससे कुछ काम हो नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ। तो अगर मैं 5 से आगे किसी इंडेक्स पे अगर मैं चेंज करता, मान लो 8 पे, इंडेक्स 8 है, और यहाँ पे मैं प्लस एक्स कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला डिप को मैं और भी नीचे लेके आऊँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बेसिकली माइनस एक्स कर सकता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये और भी नीचे हो जाएगा, और इवेंचुअली अगर मैं इसको रिपीटेडली करूँ, तो आफ्टर सम टाइम ये वाला डिप यहाँ पे आ जाएगा, यानी इससे भी नीचे आ जाएगा। तो ये मेरा मेन ऑब्जर्वेशन था, वन ऑफ द मेन ऑब्जर्वेशन था। तो तो ये चीज करके मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे एम के लेफ्ट में जितने भी डिप्स है, जो बेसिकली एम से एम से भी ज्यादा छोटे हैं, उनको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। कैसे? मैं उस डिप और एम के बीच में जो इंडेक्स है, उनमें मैं कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अम, अच्छा, इसको मैं नीचे कैसे लेके आ सकता हूँ? अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू, जैसे मान लो A8 में बेसिकली 11 था, इसको अगर मैं -11 कर देता, तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू और भी गिर जाता नीचे। तो बेसिकली माइन A8 को -A8 बनाना इज सिमिलर टू सेइंग A8 पे तुम माइनस इक्वल्स टू 2 इंटू 8 कर दो, ठीक है। मतलब इसमें से 2 इंटू 8 वैल्यू जो है, इससे घटा दो। एंड अगर मैं इसको +8 बनाना होता, यानी अगर कोई नेगेटिव वैल्यू को प्लस बनाना पड़ता, तो दैट वाज सिमिलर टू सेइंग 2 इंटू AI कर दो, ठीक।
ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, बट उससे यहाँ पे शिफ्टिंग वाला जो फिनोमेना है वो समझने में इजी होता है आई थिंक। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे समराइज करता हूँ। तो अगर कोई वैल्यू मेरे m के लेफ्ट की तरफ होता है तो मैं क्या करूँगा, मैं m से लेके मैं लेफ्ट की तरफ आइट्रेट करूँगा और मैं देखूँगा, और मैं बेसिकली मैं प्रीफिक्स सम जो है पहले से निकाल दूँगा। प्रीफिक्स सम मेरा ऑलरेडी m तक जो है निकाला हुआ, मुझे कोई वैल्यू मिलेगा that will be like smaller than the value at m, pf of m. So what I will do is I will take the largest value, largest positive value that I have encountered so far. That is the largest positive value between, let's say this index is I. So I plus 1 to m, index m minus 1, I guess, yeah, index m minus 1. So मुझे जो भी यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू मिला होगा मैं उसको क्या करूँगा, बेसिकली नेगेटिव बना दूंगा। तो उससे इफेक्ट क्या होगा कि सामने की तरफ जो भी प्लॉट है वो नीचे गिर जाएगा। फिर वो अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो मैं और एक बार जो नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू है उसको लूंगा और उसको नेगेटिव बना दूंगा, तो ये और भी नीचे गिर जाएगा। और ऐसे करके जैसे ही ये सफिशिएंट हो जाता है तो आई विल लाइक proceed towards the left again, and then I will keep on doing that until the like the condition is established on the left side, right? Now right side के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो राइट साइड में जैसे मैं देख सकता हूँ ये वाला जो मेरा प्रीफिक्स सम का वैल्यू है that is smaller than the value at m, right? अभी इंडेक्स j मान लेते हैं, तो इसको मैं फिर कैसे रेक्टिफाई करूं जिससे ये वाला वैल्यू जो है इससे बड़ा हो जाए। तो आइदर मैं इसको गिरा दे सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको उठा दे सकता हूँ। तो अगर मैं इसको गिराता हूँ तो जैसे मैंने देखा था, इसको अगर मुझे गिराना होगा तो मुझे इस पे या फिर इससे पीछे किसी इंडेक्स पे मुझे माइनस एक्स करना पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा कि ये पूरा प्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक साथ नीचे गिर जाएगा, तो इनके बीच का जो रिलेटिव डिफरेंस होगा उसमें कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया कि मैं इसको गिरा नहीं सकता, लेकिन इसको मैं उठा सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ, एम और जे के बीच में कोई भी वैल्यू होगा जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा उसको मैं पॉजिटिव बना दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, लेट्स से यहाँ पे कोई एक बहुत पॉजिटिव वैल्यू था, तो बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव वैल्यू था उसको मैंने नेगेटिव बना दिया। सॉरी, लेट्स से यहाँ पे बहुत बड़ा एक नेगेटिव वैल्यू था और उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया। तो उससे क्या होगा, ये वाला जो प्लॉट है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और अगर हम लोग इसको सफिशिएंटली एनफ टाइम्स करें तो ये फिर जो डिप है ये बहुत ऊपर उठ जाएगा और फिर ये वाले अल्टीमेटली मिनिमम रह जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज को मैंने कंबाइन करके मेरा सोल्यूशन मैंने बिल्डअप किया है। तो ये तो मैंने सिर्फ जनरल आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया। मैं कोड थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करता हूँ तो आई थिंक और क्लियरिटी आएगा। तो मैंने पहले एरे को इनपुट लिया, फिर उसका मैंने प्रीफिक्स एरे बिल्डअप किया उसके ऊपर, और फिर मैंने एक मल्टी सेट मेंटेन किया जिसपे बेसिकली मैं जो मैं बोल रहा था कि मुझे जो है लार्जेस्ट वैल्यूज ही चाहिए होंगे। अगर मुझे प्लस एक्स और माइनस एक्स करना है उसमें मुझे लार्जेस्ट, लेफ्ट साइड के केस में लार्जेस्ट और राइट साइड के केस में आई थिंक द स्मॉलेस्ट, वो सब वैल्यूज मुझे चाहिए होंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में इस चीज को एस्टेब्लिश कर सकूं। तो मल्टी सेट विल बी हेल्पिंग मी इन दैट। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला फॉर लूप बेसिकली वो लेफ्ट वाला पार्ट जो
ऐसा कोई इंडेक्स मिलता है जहाँ पे prefix sum is smaller than the prefix sum at m. So I do the process of like taking the largest value that I've encountered from m to I, between m to I, and then I take that out from the prefix at m. Here, since I've taken 0 based index, so it is m minus 1, and so on. And I'm also inserting the value. If it's a positive value, I'm inserting that in my multi-set. That would be helpful in the process. और फिर राइट में जब मैं कर रहा हूँ तो राइट में भी सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, बस उसमें मुझे क्या करना है कि ऐड करना होता है. यहाँ पे लेफ्ट में मैंने नेगेट किया था और राइट में मुझे ऐड करके जो वैल्यूज है उनको बस शिफ्ट करना है ऊपर की तरफ. तो यही था बस. आई थिंक बेसिकली अगर कोई इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करे तो उसको सोल्यूशन फिर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. और फिर इम्प्लीमेंटेशन तो बस थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन इसमें थोड़ा सा वो था, रस्टी था, तो वो फिर खुद ही फिगर आउट कर सकता है. आई थिंक दैट्स ऑल फॉर सी. किसी का कोई डिफरेंट ठीक है अप्रोच नहीं भाई, यही था बस, प्रायोरिटी क्यू से क्या था. ओके. किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है या फिर डी में नेक्स्ट शिफ्ट हो सकता है. ओके, तुम डी स्टार्ट कर दो फिर. ओके भैया. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है. तो हम लोग का डी क्वेश्चन में बोला है कि बोरिस एक कोई है जो अपना बार्बर का शॉप में गया है. उसका करेंटली उसका हेयर का लेंथ हम लोग को दिया हुआ है और उसको कितना चाहिए उसका हेयर का लेंथ वो भी हम लोग को दिया हुआ है. अभी बार्बर के पास सिर्फ एम रेजर्स है. एम रेजर्स वो सिर्फ एक बार ही यूज़ कर सकते हैं. और वो रेजर कैसे यूज़ करते हैं कि एक सेगमेंट लेते हैं L2R, मतलब उसका जो हेयर डिस्क्राइब किया हुआ है एरे से, उसमें से हम लोग L से R तक एक सेगमेंट लेंगे और उसमें से AI जो होगा उसको हम लोग मिनिमम ऑफ AI, x, ये x रेजर का एक वैल्यू रहता है, रेजर का साइज. तो उसको हम लोग बेसिकली कोई भी AI है उसको हम लोग छोटा करने के लिए मिनिमम ले लेते हैं x के साथ. तो देन हम लोग का इधर इनपुट दिया हुआ है NAB और रेजर्स के लिए M और कुछ रेजर्स. तो जैसे हम लोग एक टेस्ट केस लेके ट्राई करते हैं समझने का. तो बेसिकली ये टेस्ट केस जैसे 79453336810 सो 7945333. तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये टेस्ट केस से इजीली समझ सकते हैं. तो जो भी हो, एक चीज़ हम लोग को डायरेक्ट दिखता है कि बिकॉज हम लोग AI को मिनिमम ले रहे हैं x के साथ, हम लोग AI को कभी भी बड़ा नहीं कर सकते. तो अगर कोई टेस्ट केस में ऐसा रहे कि मेरा वो BI जो है वो AI से बड़ा है तो वो डायरेक्टली हम लोग नो आउटपुट कर दे सकते हैं. हम लोग को इधर बोला है कि येस और नो आउटपुट करना है कि हम लोग वैसे काट सकते हैं कि नहीं. तो अगर कोई बड़ा हुआ जैसे इस टेस्ट केस में 1 से 2 करना है, ये कभी पॉसिबल है नहीं. सो इसीलिए इस केस में सीधा डायरेक्ट नो आ गया. अच्छा, तो ये केस में हम लोग को 7 को 5 में बदलना है, 9 को 3 में बदलना है, 4 को 1 में बदलना है, 5 को 5, 3 को 3, 2 2 5 8 5 1 1 5. तो ये हम लोग का ट्रांसफॉर्म करना है. तो अभी बात है कि जब हम लोग किसी भी लेंथ को मिनिमम लेंगे, जैसे कि 7 को मुझे 5 में करना है, 9 को 3 में करना है, ये हम लोग स्टेप वाइज सोच सकते हैं कि हम लोग को अगर सबसे कम रेजर्स यूज़ करना है तो हम लोग को लंबा L2R लेना पड़ेगा. जैसे 5 to 5 अगर लेना है तो हम लोग सीधा शायद से ऐसे सोच सकते हैं कि सब में 5 के साथ मिनिमम कर देंगे. तो बट लेकिन इसमें दिक्कत आएगा कि जैसे 8 इधर है, 8 भी 5 हो जाएगा, बाद में 5 से हम लोग 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे. तो इसीलिए हम लोग लंबा रेंज ले सकते हैं, लेकिन हम लोग का रेंज तब रुकेगा जब बीच में कोई उस नंबर से कोई बड़ा नंबर आ जाएगा. जैसे इधर 5 है
तो इसका अगर हम लोग रेंज लेने जाएंगे तो हम लोग जाते रहेंगे और चेक करेंगे कि जब तक बढ़ा हो। अभी इधर 8 है, इधर हम लोग 8 को मिनिमम नहीं ले सकते 5 के साथ, बिकॉज 8 छोटा हो जाएगा, 5 छोटा हो जाएगा 8 से। तो हम लोग का 5 का रेंज कुछ ऐसा होगा। देन जैसे इधर का 5 का रेंज कुछ ऐसा होगा, ये 5 का रेंज। बाद में इधर 3 है, 3 का हम लोग रेंज लेने जाएंगे, लेकिन 5 में इधर बड़ा है तो इधर उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग का 3 का रेंज कुछ ऐसा होगा। ये हो गया 3 का रेंज। बाद में ऐसा इधर है कि 5 का रेंज ऑलरेडी इधर 5 वाला इधर इंक्लूडेड है, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं, और उल्टा ये इक्वल भी है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। 3 का ये इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 को 2 में बनाना है तो इधर हम लोग 2 का रेंज ले सकते हैं। और बाद में इधर 6 और 5 ऑलरेडी 5 यूज़ किए हुए हैं तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। बाद में 10 को 5 ऑलरेडी ले चुके हैं, और 3 और 2 को 1 1 में कन्वर्ट करना है, तो इधर एक 1 का रेजर। तो हम लोग जब ऐसे रेजर लेंगे, जब इनिशियली 5 से हम लोग रेजर यूज़ करेंगे तो 7 5 हो जाएगा, ये सब 5 हो जाएगा, इधर से इधर तक सारा 5 हो जाएगा। और बाद में इधर अगर सपोज किया तो सारा 5 हो जाएगा। बाद में इधर 3 करेंगे तो ये दोनों 3 हो जाएगा। अभी इधर जब 3 किया तो इधर 1 भी है, तो इधर हम लोग एक 1 भी लेना होगा। बाद में इधर हम लोग 1 करने से ये 1 हो गया। बाद में इधर 3, इधर 2 किया तो ये दोनों 2 हो गया। बाद में इधर दोनों को 1 किया तो ये दोनों 1 हो गया। तो हम लोग इधर से देख सकते हैं हम लोग को कौन सा रेजर चाहिए। तो हम लोग इधर से काउंट कर सकते हैं कि 2 5 चाहिए, एक 3 चाहिए, एक 2 चाहिए, और एक 2 1 चाहिए। तो हम लोग ये चीज़ को अपना अवेलेबल सेट ऑफ रेजर के साथ मिलाएंगे। तो इधर देखते हैं कि 2 1 चाहिए तो 1 1 कैंसिल हुआ। 2 5 चाहिए तो ये 2 5 कैंसिल हुआ। 2 3 चाहिए, 2 3 है हम लोग के पास, तो इधर से एक 3 चाहिए तो एक 3 कैंसिल हुआ। और एक 2 चाहिए, हाँ 2 भी है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग के पास एम्पल अमाउंट ऑफ रेजर है ऐसे काटने के लिए। तो इसका आंसर यस है। लेकिन सेम अगर सपोज हम लोग नीचे वाला टेस्ट केस भी सेम है, इधर जैसे एक 1 है तो एक 1 चाहिए तो हाँ है मेरे पास 1, दूसरा 1 चाहिए, हाँ मेरे पास 1 है, 3 चाहिए, हाँ 3 है, 2 चाहिए, हाँ है, 5 चाहिए, हाँ है, दूसरा 5 चाहिए, ये 5 नहीं है, तो हम लोग का इसका आउटपुट नो होगा। तो हम लोग का मेन प्रोसेस ऐसा रहेगा कि हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग को क्या क्या चाहिए। ये जो हम लोग ने इधर प्रोसेस किया वो सेम प्रोसेस कोड में करेंगे, और देन हम लोग बेसिकली कंपेयर करेंगे कि हम लोग के पास इनफ रिजल्ट्स है कि नहीं। अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक फॉर लूप चलाएंगे 0 से n तक, जिसमें हम लोग एक प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करेंगे। प्रायोरिटी क्यू, लेकिन प्रायोरिटी क्यू मीन हीप के फॉर्म में होगा कि मेरा टॉप एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट होगा, और हम लोग 0 से n लूप करेंगे। तो जैसे इनिशियली स्टार्ट हुआ इधर 5 से, तो हम लोग देखेंगे कि 7 से छोटा है 5, और हम लोग ये प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप के साथ मतलब चेक करेंगे। लेकिन इनिशियली प्रायोरिटी क्यू खाली है तो हम लोग 5 इंसर्ट कर देंगे। देन आया मेरा 3, हम देखेंगे कि जो प्रायोरिटी क्यू डॉट टॉप है उससे जो हम लोग का अभी का जो बी आई है वो छोटा है कि नहीं। अगर छोटा है देन हम लोग उसको इंसर्ट करेंगे। देन आया 1, इंसर्ट करेंगे। अब देन आया 5, 5 के लिए अभी हम लोग ऑलरेडी देखेंगे कि 5 मेरा इंक्लूडेड है, तो जैसे ही 5 आएगा मेरा 3 और 1 का रेंज ब्रेक हो जाएगा बेसिकली। तो हम लोग 3 और 1 को पॉप कर देंगे, और साथ साथ हम लोग का रिक्वायर्ड करके एक मैप स्टोर करेंगे, और उधर जो भी पॉप करेंगे, जो प्रायोरिटी का पॉप होगा उसको प्लस प्लस करेंगे, ताकि हम लोग देखेंगे कि कौन सा रीजन हम लोग को चाहिए। तो 3 और 1 पॉप किया, देन 5 आया, 5 5 के साथ इक्वल है, और मेरे पास ऑलरेडी 5 चल भी रहा है तो हम लोग को उधर कुछ करना नहीं है। 3 और 3 का चेक करेंगे, दोनों इक्वल है तो इधर हम लोग को कुछ इफेक्ट करना है नहीं। बाद में 3 और 2 का चेक करेंगे, इधर हम लोग को 2 चाहिए, 2 चाहिए तो हम लोग अभी चेक करेंगे कि 5 से छोटा है कि नहीं। 5 से छोटा है तो हम लोग इधर इंसर्ट करेंगे। फिर से 2 चाहिए, हम लोग चेक करेंगे कि 2 है कि नहीं, 2 है तो हाँ ठीक है। बाद में 5 आया, 5 आया तो हम लोग को अभी 5 बड़ा है 2 से, तो हम लोग को 2 का रेंज खत्म हो जाएगा हम लोग का, 2 को हम लोग उससे एक्सीड नहीं कर सकेंगे, तो हम 2 को पॉप कर देंगे, और वैसे करके रिक्वायर्ड ऑफ 2 प्लस प्लस। तो मतलब हम लोग का जैसे रिक्वायर्ड ऑफ 3 में आया सपोज ऐसा, रिक्वायर्ड ऑफ 1 में आया 1, रिक्वायर्ड ऑफ 2 में आया मेरा 1 आ गया। बाद में ऐसे करके जाएंगे, और बाद में जब 8 में आएंगे तो हम लोग का प्रायोरिटी क्यू में अभी सिर्फ 5 है,
बिकॉज 8 बड़ा है 5 से, तो हम लोग को 5 को भी पॉप करना होगा, तो 5 को भी पॉप कर देंगे, तो रिक्वायर्ड ऑफ 5 भी हम लोग का 1 आ गया। देन हम लोग आगे जाएंगे 8 और 8 इक्वल है, तो हम लोग को कुछ करना है नहीं इसका केस में। बाद में 10 और 5, तो हम लोग को इधर 5 फिर से चाहिए, तो हम लोग फिर से 5 इंसर्ट करेंगे। बाद में इधर 1 आया, 5 1 से बड़ा है, तो 1 इंसर्ट करेंगे। 1 आया, ऑलरेडी हम लोग के पास 1 चल रहा है, तो कुछ नहीं करना है इसमें। बाद में 5 आया, तो 1 को पॉप करना है, और 1 को पॉप करने से रिक्वायर्ड ऑफ 1 ऐसा था, तो ये 2 हो गया। और बाद में 5 आया, अभी हम लोग का प्रायोरिटी क्यू में 5 बाकी रह गया, तो लास्ट में ये फॉर लूप खत्म होने के बाद फिर से एक वाइल लूप चला के प्रायोरिटी क्यू को खाली करेंगे, और जो भी बाकी रहेगा उसका रिक्वायर्ड में प्लस प्लस करना है, तो रिक्वायर्ड ऑफ 5 भी 2 हो गया। तो इसके बाद हम लोग और एक मैप रखेंगे जिसमें हम लोग हैव रखेंगे, बिकॉज ए ऑफ आई 10 पावर 9 तक है, तो हम लोग को मैप यूज़ करना होगा, इधर वेक्टर से नहीं कर सकते। और एक हैव करके एक मैप स्टोर करेंगे जिसमें हम लोग बस चेक करेंगे कि एनफ क्या क्या रिजल्ट्स है हम लोग के पास। ये बस एक नॉर्मल फॉर लूप एम का चला के हम लोग रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभी हम लोग जो हैव और रिक्वायर्ड दो हम लोग का मैप हुआ, रिक्वायर्ड है कि मेरे पास क्या क्या चाहिए, और मैप है, और हैव होगा मेरा कि मेरे पास क्या क्या है। तो हम लोग आइट्रेट करेंगे रिक्वायर्ड में, और चेक करेंगे कि जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग के पास है कि नहीं। और अगर नहीं है, मतलब अगर सपोज रिक्वायर्ड ऑफ कुछ मतलब ग्रेटर देन हैव है, देन हम लोग का सीधा नो आउटपुट होगा। और अगर पूरा में हम लोग के पास एनफ है, तो येस आउटपुट होगा। तो ये बेसिकली लॉजिक था कि रेंज हम लोग को मेंटेन करना है, और जैसे कोई बड़ा है तो रेंज खत्म हो जाएगा उसमें, और अगर वैसा करके हम लोग को चला जाना है। तो कोड कुछ ऐसा है, इनिशियली इनपुट ले लिया ये सब, हैव में इनिशियली वो रिजल्ट्स का इनपुट लिया, बाद में रिक्वायर्ड एक मैप लिया, और प्रायोरिटी क्यू का एक प्रायोरिटी क्यू लिया। अभी 0 से n हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, हम लोग चेक करेंगे कि पी क्यू खाली, पहला बात कि पी क्यू खाली, मतलब पी क्यू में कुछ रहना चाहिए, और पी क्यू डॉट टॉप लेस देन बी ऑफ आई होना चाहिए, मतलब ये वाला केस। जैसे कि इधर 5 था, इधर हम लोग का 5 चल रहा था, लेकिन 8 आ गया, तो मतलब हम लोग का खत्म हो गया उधर रेंज। 5 का रेंज हम लोग एक्सीड नहीं कर सकते, बिकॉज तब 8 भी 5 हो जाएगा, जो हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसीलिए वैसा केसेस में हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक्स इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप, और उसको पॉप कर देंगे, और रिक्वायर्ड मैप में प्लस प्लस करेंगे। अभी बात है कि अगर हम लोग का ए ऑफ आई बी ऑफ आई से बड़ा हुआ, मतलब अगर सपोज जैसे इस केस में कौन सा केस में होगा, ये छी में इक्वल है, छी में कुछ करना है नहीं, लेकिन सपोज मेरा बड़ा है, जैसे इस केस में 3 और 2, तो हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को उसको पुश करना होगा। पुश करने के लिए हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि इफ अगर ऑलरेडी खाली है तो किसी के साथ कंपेयर करने का है नहीं, उसको पुश करना ही होगा। और वरना अगर पी क्यू डॉट टॉप ग्रेटर देन बी ऑफ आई हुआ, देन पुश करना है। अब बात है कि जो पी क्यू डॉट टॉप होगा, वो अगर जितना टाइम लेस होगा उतना टाइम हम लोग पॉप कर देंगे, तो पी क्यू डॉट टॉप कभी भी लेस हो ही नहीं सकता बी ऑफ आई, ये नॉट पॉसिबल है, कभी हो नहीं सकता। सो बेसिकली पी क्यू ऑफ पी क्यू डॉट टॉप हमेशा ग्रेटर वरना इक्वल होगा। अगर इक्वल हुआ तो हम लोग को कुछ करना है नहीं, कि मतलब ऑलरेडी रेंज चल रहा है तो उसको ब्रेक करना है नहीं, तो पुश नहीं करेंगे। तो मतलब हम लोग बेसिकली बाकी रहा कंडीशन की पीक्यू अगर बड़ा हुआ, पीक्यू डॉट टॉप अगर बड़ा हुआ बी ऑफ आई से, देन हम लोग को पुश करना होगा। जैसे हम लोग जब इधर से आइट्रेट कर रहे थे, 5 हम लोगों ने डाला, बाद में 3 आया, और 5 बड़ा है 3 से, तो 3 हम लोगों ने डाला, वही कंडीशन है बेसिकली इधर। और अगर इनकेस ए ऑफ आई छोटा आ गया बी ऑफ आई से, तो वो हम लोग हमेशा ए ऑफ आई को छोटा बना सकते हैं, बड़ा नहीं बना सकते। तो सॉरी, बी ऑफ आई बड़ा है ए ऑफ आई से, तो ए ऑफ आई को हम लोग बड़ा नहीं बना सकते, तो उधर उस केस में डायरेक्टली नो आउटपुट है। तो हम लोग इधर से ऐसे करके चेक करते गए, रेंज को ब्रेक किया, और लास्ट में अगर जो भी प्रायोरिटी क्यू में बचा रहा उन लोग को रिक्वायर्ड में प्लस प्लस करते जाएंगे। अभी सिंपली एक हैव जो मैप स्टोर करना है, वो बेसिकली हम लोग के पास क्या क्या है, वो एच वी जो वेक्टर था हम लोग का, उधर से ही हम लोग हैव ऑफ एच वी आई प्लस प्लस करेंगे। बाद में रिक्वायर्ड में आइट्रेट किया, और बाद में हैव ऑफ आई टी डॉट फर्स्ट, मतलब हम लोग के पास जितना है वो अगर आई टी डॉट सेकेंड, मतलब रिक्वायर्ड का जो जितना एलिमेंट्स हम लोग को चाहिए वो अगर कम है, हैव हम लोग के पास कम है, देन नो आउटपुट कर देना है, और अगर एनफ है तो लास्ट में जाके येस आउटपुट करना है। तो बेसिकली यही था कोड और लॉजिक, और कुछ डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। अरे तुम्हारे इसमें जैसे 1 है 5 3 1, तो 1 तो दो 1 2 स्लाइस में शायद से
आई मीन सब एरिस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है ना, एक 3 वाले में और एक 1 वाले में, या फिर सिर्फ 3 वाले में कर रहा है? सिर्फ सॉरी 1 वाले में कर रहा है। मतलब ये जैसे केस, ये केस है ना, तो 5 वाला मेरा ऐसे 5 तक जा रहा है, 3 वाला मेरा पूरा 3 ऐसे जा रहा है, और 1 वाला इधर इसका अंदर, बिकॉज जो इधर 4 है उसको हम लोग 3 में अगर लाया तो 3 आया, 4 से 3 हुआ, और बाद में 3 से 1 हुआ, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं हम लोग का, अगर 3 का रेंज बड़ा भी हो, बिकॉज हम लोग को बोला नहीं है कि रेंज मिनिमम होना होगा वरना वैसा कुछ। हाँ, हाँ। तो 1 को फिर तुमने उसका कंट्रीब्यूशन ऐड कैसे किया? मतलब इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे जो है 1 वाला रिजल्ट चलाना पड़ेगा। हाँ, तो वो जब हम लोग इधर जैसे जैसे 1 आया ना, तो इधर हम लोग पुश किया ना, हाँ, जब वो BO5 अगर लेस देन PQ डॉट टॉप हुआ तो इधर 1 पुश हो हाँ। गया। अब जब 1 पुश हुआ, फिर से जब इधर से 5 आया, तो हाँ। तो जब तक इतना तक था ना, तो मेरा प्रायोरिटी क्यू कैसा था, 5 3 1। अभी 5 आया तो मेरा PQ डॉट टॉप जो 1 है वो छोटा हो गया 5 से, जो ये कंडीशन है PQ डॉट टॉप इज लेस देन BO5, तब हम लोग टॉप को पॉप कर रहे हैं और रिक्वायर्ड 5 प्लस प्लस, तो इधर ही 1 जाके प्लस प्लस हो जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड x प्लस प्लस। हाँ, तो जैसे 5 3 हाँ, 1 हाँ, आया, हाँ, समझ उसके गया। बाद 5 आया, तो 1 प्लस प्लस हुआ, 3 प्लस प्लस हुआ, अब 5 इक्वल है तो इधर रुक गया, वैसा टाइप से। समझ गया। हाँ, सेम ही है सोल्यूशन मेरा। मैंने बस इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफरेंट किया था। मिन स्टैक अगर तुमने पढ़ा, वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होता है जो हाँ 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 स्टैक हाँ से, हाँ। तो उससे मैंने किया था बेसिकली। तो सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अच्छा।